हेलो एवरीवन, दिस साइड पिकू भैया, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस पंजा सीरीज के अंदर वेक्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये डे नंबर 11 होगा। तो और इसके बाद 3 लेक्चर्स और रह जाएंगे। 3 लेक्चर के बाद ये पंजा सीरीज दी एंड। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात करना है। ठीक है, मान ज्ञात करना है। 3 गो वेक्टर दिया हुआ है, वो मैं लिख रहा हूं। 2i कैप माइनस 3j कैप, वैल्यू निकालना है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। डॉट है 7i कैप प्लस 8j कैप माइनस 9k कैप। 7i कैप प्लस 8j कैप प्लस 8j कैप माइनस 9k कैप, ये है। और फिर है 9i कैप प्लस 5j कैप, क्रॉस है फिर यहाँ 9i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, तो ये इसका ना वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको क्या बताए थे कि जब भी 3 गो वेक्टर का प्रोडक्ट आए ना, ए बी सी, मान लीजिए कि ये 3 गो वेक्टर हैं, ये मान लीजिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो 3 गो वेक्टर का प्रोडक्ट आए और जैसे एक जगह डॉट रहेगा, एक जगह क्रॉस रहेगा, कहीं भी अगर मान लीजिए कि कल को यहां पर क्रॉस दे दे और यहां पर डॉट दे दे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉस वाला ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्रॉस करेंगे। जिन दो वेक्टर के बीच में क्रॉस रहेगा, सबसे पहले उनको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस निकालेंगे, इसके बाद फिर सी के साथ डॉट कर देंगे। ठीक है, तो कई बार आपको ये वाला ब्रैकेट भी लगाया हुआ रहता है, ए क्रॉस बी और ब्रैकेट और डॉट सी, मतलब ए क्रॉस बी को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ये ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है किन्हीं दो वेक्टर के बीच, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर जिन दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है ना, सबसे पहले उनको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को हल करना होगा अपने को। ठीक है, और फिर इसको हल कर लेंगे। समझ में आया ना? तो आपको पता है ना कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। तो बस इसको मैं लिखता हूं 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये लिखा हुआ है। और डॉट को एज इट इज छोड़ दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है जी। तो यहाँ लिखते हैं i कैप j कैप एंड देन k कैप। तो यहाँ 7 8 माइनस 9, 7 8 माइनस 9, 9 5 माइनस 5, 9 5 माइनस 5। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इतना इतना इन दोनों वेक्टर के क्रॉस का वैल्यू यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, डॉट ये वाला को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले i कैप को खोलेंगे तो ये माइनस 40 और ये प्लस में हो जाएगा ना 35, सॉरी 45 ना, 45 एंड देन माइनस जे के साथ क्या खुलेगा? यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35 और प्लस 81, फिर ये के प्लस के कैप के साथ क्या आएगा? 35 और ये कितना 72 ना, 72 माइनस 72 ये। अब इसको सॉल्व करना जरा। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक, डॉट इसको लिखिए जरा। तो यहां से ये कितना आएगा? -5 ना, ये -5i कैप हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? सॉरी +5, क्योंकि -40 और ये है ना, तो +5। और यहाँ कितना आएगा? यहाँ माइनस में आएगा ना, माइनस में कितना आएगा? 46 आएगा क्या? हाँ, 46j कैप। ठीक, और यहां से क्या आएगा? यहां से माइनस में आएगा। माइनस में क्या आएगा? और 12 में से 5 जाएगा तो 7
और ये बचा कितना, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये कितना आएगा 37, 37 ये k कैप, समझ में आया। तो ये क्या आ गया जी, ये आपका आ गया इन दोनों वेक्टर के क्रॉस का आंसर। अब ये दो वेक्टर के बीच में डॉट दिख रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई वाला के आई साथ है, जे वाला के जे साथ है और के वाला के साथ है, तो बस खत्म हो गया। और क्या, 2 into 5, 2 into 5 मतलब 10 लिख देता हूं मैं, चलिए नहीं या फिर लिख देते हैं 2 into 5 और माइनस, ये देखो माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा ना, और 3 into ये 46, उसी तरह ये प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, और 4 into 37, इसको सिंप्लीफाई करना, 10 प्लस ये कितना आएगा, कितना आएगा ये 8 और 13 138 आएगा, माइनस ये कितना आएगा, ये भी 8 148 आएगा क्या, 148। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये 138 और 10, तो 148 ये भी बन जाएगा, माइनस ये भी 148, मतलब ये आंसर कितना आ गया 0। समझ में आया। तो ये काफी चिंतित क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं, आई थिंक ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन वैसे आपको और भी बार पूछा गया है, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ये थोड़ा सा डेटा चेंज करके दे सकता है क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे करते हैं, सबसे पहले दोनों जिन दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है उनको सबसे पहले निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे, और इसके बाद तीसरा वेक्टर के साथ डॉट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट मेथड है, ये जो है ना फर्स्ट मेथड है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बॉक्स प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बी सी। ये 3 वेक्टर है, ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, मतलब ए बी सी ये तीनों वेक्टर का बॉक्स। और बॉक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट से ना, याद आया, डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, डायरेक्ट यहाँ तो क्या करना पड़ेगा, एगो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ा और फिर डॉट करना पड़ा, लेकिन आपको डायरेक्ट भी निकालते आ जाएगा, बस ये तीनों का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो उससे भी आ जाएगा। तो बॉक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बॉक्स ही तो लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, यही तो लिखा हुआ है, ए डॉट बी क्रॉस सी, समझ आया ना, मतलब इन तीनों का बॉक्स। तो बॉक्स को कैसे सॉल्व करते हैं जी, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, बस यहाँ सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट सॉल्व करिएगा और आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ मैं सेकंड मेथड बता देता हूँ। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट किसका, इसमें आई जे के नहीं लगाना है, आई जे के की जगह ये पहला वेक्टर वाला लिख दीजिए, 2 - 3 4, 2 - 3 4, और फिर 7 8 - 9, 7 8 - 9, और फिर 9 5 - 5, 9 5 - 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आंसर 0 ही देगा, ठीक है। तो कर लोगे ना, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, समझ में आया। तो ये आपका शॉर्टकट हो गया, एक तरह से समझ लो। जैसे एनसीईआरटी के अंदर जो है ना वो बॉक्स प्रोडक्ट नहीं पढ़ा रखे हैं, तो इसीलिए मैंने ये मेथड बता दिया, वैसे बॉक्स प्रोडक्ट से तो आंसर आ ही जाएगा, समझ में आया ना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर बॉक्स प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए ये बता दिया। अब बॉक्स प्रोडक्ट का एक और नाम क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सदिश त्रिक गुणन, सॉरी अदिश त्रिक गुणन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये भी 2 मार्क्स के लिए, पहला भी 2 मार्क्स के लिए ही था। दूसरा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बोला है, बोल रहा है 2 को सदिश दिया हुआ है जिसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे रखा है, 5 - 4 और 2, 5 - 4 2, और एक है
2 1 माइनस 3, 2 1 माइनस 3। बोला है कि सिद्ध करिए कि सदिश इतना और इतना एक दूसरे के लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। मतलब कैसे सिद्ध करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो बोल देंगे कि हाँ लंबवत हैं। तो ये क्या दिया है? वेक्टर। तो वेक्टर ऐसे कई बार लिख दिया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ए वेक्टर है और ये मान लीजिए कि बी वेक्टर है, ठीक है ना। मतलब ए वेक्टर बराबर हम लिखेंगे 5i कैप, बस आई जे के जोड़ना होता है, बस आपको मिल जाएगा वेक्टर। तो 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो ये हो गया ए वेक्टर। और उसी तरह बी वेक्टर लिख दोगे क्या? 2i कैप और प्लस, ये प्लस में 1 है ना, तो प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मैंने लिख लिए, ठीक है। अब लिखेंगे इसीलिए ए डॉट बी, ए डॉट बी निकालना होगा क्योंकि अपने को सिद्ध करना है कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर सिद्ध करने के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या है? ए क्या है? 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट किसके साथ? ये 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ओके, अब इसको डॉट करिए। डॉट कैसे करते हैं? आई वाला क्या हिसाब से? तो 5 इंटू 2 और प्लस माइनस माइनस और 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 और प्लस और माइनस माइनस और फिर से 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो ये जो आपको 0 दिखता है, दिख रहा है, ये 10 और ये -4 और ये -6, विच विल बिकम 0। ये क्या बन गया? 0 बन गया। तो लिखेंगे कि सिंस a डॉट b इक्वल टू 0, therefore a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, दैट इज मतलब क्या हुआ? जो गिवन वेक्टर्स है वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। दैट इज गिवन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। हो गया प्रूफ। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना कैसे बनाएंगे? कभी भी आपको सिद्ध करना है कि परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 0 आता है तो हाँ परपेंडिकुलर है, और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो वो क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है ए क्रॉस बी निकालना है, जहां ए और बी दिया हुआ है। तो ए वेक्टर दिया है जी, ए वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i कैप माइनस 3k कैप, 2i कैप माइनस 3k कैप। और बी वेक्टर क्या दिया है? बी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है आपको? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? अभी तुरंत बताए थे ना। ये दो वेक्टर का क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देंगे, और फिर यहाँ ए वेक्टर का कोई आई जे के कोएफिशिएंट यहाँ, बी वेक्टर के आई जे के कोएफिशिएंट यहाँ, और इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ए क्रॉस बी निकल जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ आई का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, और जे का कोएफिशिएंट इसमें है ही नहीं। के का कोएफिशिएंट -3 है, के का कोएफिशिएंट क्या है? -3 है। तो जे का कोएफिशिएंट है ही नहीं, मतलब 0 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2i कैप प्लस 0j कैप, 0j कैप माइनस 3k कैप। अब आपको दिख रहा है कि जे का कोएफिशिएंट 0 है। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे? 3i कैप प्लस 4j कैप, 4j कैप और प्लस 0k कैप। ये चमक रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 3 4 0। डन। अब इसको सॉल्व करना है बस, और क्या। आई कैप के साथ में क्या आएगा? 0 इंटू 0 0, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 12,
और फिर जे कैप, ये कितना आ जाएगा 0 और ये +9 और फिर प्लस के कैप के साथ में क्या आएगा, के कैप के साथ में आएगा 8 - 0, ये कितना बनेगा जी, तो 12 आई कैप -9 जे कैप एंड देन +8 के कैप। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। बस ए क्रॉस बी निकालने के लिए पूछा था, और ये अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, दो वेक्टर दे दिए जाएंगे, बस सिंपली आपको ए क्रॉस बी निकालने के लिए पूछा जाएगा, खाली ए क्रॉस बी निकाल के बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं और डिडक्टिव में भी पूछ दिए जाते हैं, मतलब 2 नंबर में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 वेक्टर दिया हुआ है और दोनों के बीच कोण निकालना है। तो जब भी आपको, देखिए मैं बता देता हूं, 2 वेक्टर दिया हुआ रहेगा, उनके बीच का कोण निकालना रहेगा, तो आपको क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। देखिए आपको क्या बोलेगा, ए बराबर कोई वेक्टर दे देगा, बी बराबर वेक्टर दे देगा और बोलेगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर बी वेक्टर। इसको पढ़ते हैं, अगर ऐसे ये ऐसे लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका वैल्यू पूछेगा क्या होगा, मतलब थीटा मान लेंगे, तो ये क्या होगा, थीटा का वैल्यू बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी क्या होता है। ए डॉट बी होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, यही होता है क्या, आपको याद होगा। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, जहां थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यही तो थीटा होता है, मतलब आपको यही निकालना है। यहां से आप क्या निकालोगे, यहां से निकालोगे cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बटा में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। क्या ये चमका? ठीक है, तो जब भी 2 वेक्टर के बीच में कोण निकालना रहे तो ये cos थीटा बराबर ए डॉट बी बटा में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड लिख देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं जी। क्या क्या दिया है, दिया है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर इज आई माइनस जे प्लस के, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दिया है। और बोला है कि ए और बी के बीच का कोण निकालिए, तो हम मान लेते हैं लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू थीटा, ऐसा मान लिया ना। फिर लिखेंगे कि सिंस ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, यहां से आप cos थीटा क्या लिखोगे, मतलब यही थीटा निकालना है। आपने क्या माने है, थीटा क्या है, थीटा तो ए और बी के बीच का कोण है ना, वही तो हमको निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। तो यहां से cos थीटा बराबर क्या लिखोगे, ए डॉट बी बटा में ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल। तो अब ए और बी लिखो, यहाँ आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ना, माइनस के कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, तो फिर इसका मैग्नीट्यूड मतलब आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो आपको लिख के आता है ना यार, यहां से क्या आएगा, ये डॉट करिए तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू -1 मतलब -1 और फिर -1 इंटू 1 मतलब -1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -1 का स्क्वायर तो वो भी 1, और फिर उसी में इसमें भी वही बात 1 + 1 + 1 हो जाएगा। यहां से बताना ये एक तो खलास हो गया, तो बचा क्या, बचा ऊपर बचा -1 तो नीचे क्या बचा, ये √3, ये √3 और ये भी √3। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि cos थीटा क्या मिल रहा है, cos थीटा मिल रहा है 1/3 -1/3, क्योंकि √3 × √3 3 बन जाएगा ना,
तो यहाँ से बताना, यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा जी, थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स -1/3। ये चमका, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको इनवर्स में एक प्रॉपर्टी होता है वो याद होगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। cos इनवर्स -x क्या होता है, तो cos इनवर्स -x होता है पाई माइनस cos इनवर्स x ना। क्या ये प्रॉपर्टी याद है, इनवर्स में मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो वही -x के जगह 1/3 है और माइनस लगा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का कोण निकालना रहे तो आप डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, यहाँ से cos थीटा से थीटा निकाल के बता दोगे, तो वही आपका एंगल बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। कौन से क्वेश्चन पर आ गए, 5 क्वेश्चन पर ना, ये 5 6 क्वेश्चन हो जाएगा। तो 5th क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए है। इसको में सिद्ध क्या करना है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का होल स्क्वायर जो है ना, इतना बराबर आपको सिद्ध करना है a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें हम LHS से चलेंगे, सिद्ध इतना करना है। तो LHS बराबर क्या है जी, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। यहां से आप क्या लिखोगे, a, यहाँ एक बार पहले आप लिख सकते हो, लेट एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल टू थीटा, ऐसा लेट कर लिया। तो यहाँ से अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा होता है तो a क्रॉस b क्या लिखते हैं, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। बताइए, यही होता है, और इसका होल स्क्वायर है। समझ आया? जैसे आपको पता है ना, a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b होता है a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n कैप, जहां n कैप डायरेक्शन वेक्टर होता है। तो यहां से अगर हम पूछते हैं कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड के बारे में, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका तो 1 हो जाता है, तो इसीलिए बचता क्या है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये बचता है। तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चूंकि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है a डॉट a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, लेकिन थीटा क्या है, थीटा है a और b के बीच का एंगल। तो यहाँ क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया हुआ था तो मैंने उसको थीटा मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने लिख दिए, तो अब इसको क्या कर दिया, आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करिए बचपन, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या, बस इसको लिख दीजिए यहाँ, a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और फिर इन दोनों को यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए बारी बारी। तो यहाँ हो जाएगा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इधर मल्टीप्लाई करेगा तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा ये। ठीक है, तो यहाँ देखिए ना, मैंने क्या किया, यहाँ तीनों प्रोडक्ट में था तो स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्या हम सबका होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो इसको हम लिख सकते हैं ना, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा का होल स्क्वायर, वही मैं लिखने वाला हूँ, माइनस यहाँ मैं लिख दूंगा a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसको होल पावर में भी ले सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब आपको ये तो पता है ना कि a b cos थीटा, ये क्या हुआ, a b cos थीटा क्या हुआ,
ए डॉट बी ना, जब एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये क्या है ए डॉट बी है, ये क्या है जी ए डॉट बी है इसका स्क्वायर। अच्छा आपको पता होगा कि ए डॉट बी का ऐसे होल स्क्वायर करिए या फिर मॉड लेके होल स्क्वायर करिए, एक ही बात होता है, ठीक है। आपको पता है ना किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब उस वेक्टर का डॉट, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए का ऐसे होल स्क्वायर, ठीक है, ये तीनों सेम ही चीज है। तो वही ए डॉट बी का है ऐसे लिखिए होल स्क्वायर, या फिर इसको हटा के इसे मॉड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही तो अपना आरएचएस है, यही तो क्या है जी अपना आरएचएस। तो एलएचएस से चले आरएचएस पर आ गए, ये प्रूफ हो गया, समझ में आया। तो क्वेश्चन बन जाएगा ना इस तरह के, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, ध्यान से पढ़िए, खेलिए कूदिए कम। नहीं तो जब एग्जाम के अंदर पेपर सामने होगा और क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा ना, तो फिर ये सारी बातें याद आएगी कि खाली 14 दिन भी अगर शिद्दत से मेहनत कर लेते ना यार, तो कम से कम पास होने भर तो बनाइए लेते। इसीलिए, और जो लोग शुरू से पढ़े हैं तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पीवाईक्यू सीरीज जिन्होंने अटेंड किए होंगे वहां तो मैंने बहुत कुछ करवा दिया है। तो 6th क्वेश्चन करेंगे, ये भी 2 मार्क्स के लिए है, और इसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर जंप करेंगे। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और सी वेक्टर दिया है। अच्छा जी, ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर क्या है i माइनस 2 माइनस 3, मतलब आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। और बी वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर क्या है 2 1 माइनस 1, 2 1 मतलब प्लस जे कैप माइनस 1 मतलब माइनस की कैप, ऐसा दिया हुआ है। फिर है 1 3 माइनस 2, मतलब सी वेक्टर दिया हुआ है क्या है 2 1 माइनस 1 3 माइनस 2, मतलब आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप। ऐसा आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया है और बोल रखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ब्रैकेट यहां पर लगाया है, इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। इसका वैल्यू आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपको साफ साफ दे रखा है, तो कैसे लिखेंगे जी बताइए। तो फिर से वही बात, जिसमें ब्रैकेट लगाया है ना उसको पहले सोल्व कर लीजिए, जिसमें ब्रैकेट लगाया है उसको पहले सोल्व कर लीजिए, मतलब बी क्रॉस सी पहले निकालेंगे और फिर जो आएगा उसको फिर से ए के साथ क्रॉस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका भी दूसरा मेथड है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आपको लॉन्ग मेथड से बता देता हूँ, वैसे वो मेथड से आपको एग्जाम में भी बना भी सकते हैं, या फिर मैं तो कहूंगा कि जो मैं दूसरा का बताऊंगा ना उसी मेथड से आप बना लेना, वही मेथड से मैंने नोट्स में भी लिख दिया है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, और ये जो लॉन्ग मेथड है इसके अंदर आपको फार्मूला वगैरह कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बी क्रॉस सी, सबसे पहले क्या निकालेंगे बी क्रॉस सी, क्योंकि ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे ये सब कुछ दिया हुआ है, तो इसको अभी इरेज करके रखते हैं, आपको पता है क्वेश्चन से कि ये चीज हमको निकालना है। तो ये तीनों दे रखा है, इसीलिए हम सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर था ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट कहां पर था, ब्रैकेट था यहाँ। मैंने बोले आपको क्या, मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले उसको हल करिए जिन दो वेक्टर के बीच में क्रॉस है, तो क्रॉस तो इन दो वेक्टर के बीच में भी है, यहाँ भी है, तो किसको सॉल्व करें, तो जिसमें ब्रैकेट लगाया है ब्रैकेट लगा के यही तो बताना चाह रहा है वो,
कि सबसे पहले इसको सॉल्व करिए, अदरवाइज इसको भी सॉल्व करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी और क्रॉस सी, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि आप इसका वैल्यू निकाल के बताना, इसका वैल्यू क्या आया, इसी के बराबर आया फिर इससे अलग आया। आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये मैं आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मैं करवा दे रहा हूं, और इसका वैल्यू आप खुद निकाल के बताना कि क्या होगा, ठीक है, और क्या इसी के बराबर आया या नहीं आया। तो मुझे अभी ये निकालना है, तो इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले बी क्रॉस सी निकल जाए, तो बी क्रॉस सी यहां से निकालेंगे, तो बी क्रॉस सी निकालने के लिए अपने को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, आई जे के, तो लिखिए बी, सबसे पहले पहला वेक्टर के आई जे के का क्वेश्चन लिखते हैं, तो पहला वेक्टर बी है, तो 2 1 -1 2 1 -1, फिर सी क्या है 1 3 -2 1 3 -2, डन। अब इसको सॉल्व करिए, तो आई कैप के साथ में कौन कौन आएगा, -2 +3, और माइनस जे कैप के साथ में तो -4 और +1, और प्लस के कैप के साथ में क्या आएगा, तो 3 2 जा 6 -1, ठीक है। फिर यहां से आई कैप और यहां से -3 बनेगा, तो +3 हो जाएगा ना माइनस की वजह से, +3 जे कैप, एंड देन इधर 5 ना, 5 के कैप। तो आप यहां से बी क्रॉस सी निकालिए। अब निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, आपको क्या निकालना है जी, उसको लिख दीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ब्रैकेट यहाँ पे लगा है, इसका मतलब ए वेक्टर को एज इट इज छापिए, यहाँ क्या है 3 सॉरी आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड देन -3 के कैप, और क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू अभी अभी मैंने निकाले हैं, तो इसको चिपका देते हैं, यहाँ से उठाइए यहाँ पेस्ट कर दीजिए, आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड प्लस 5 के कैप, ठीक है। बस अब ये दो वेक्टर का क्रॉस है, तो दो वेक्टर का क्रॉस डिटर्मिनेंट, यहाँ आई कैप जे कैप के कैप, ये पहला वेक्टर है, तो 1 -2 3 1 -2 -3, फिर 1 3 5 1 3 5, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ आई कैप के साथ में क्या आएगा, -10 + 9 और फिर माइनस जे कैप के साथ में 5 + 3, ठीक है। और फिर प्लस के कैप के साथ में क्या आएगा बताना, के कैप के साथ में आएगा 3 + 2 5, लिख दूं 5, यहां से क्या आया, ये -10 + 9 -1 ना, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, माइनस आई कैप और -8 5 3 8 -8 जे कैप एंड देन इधर +5 के कैप, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बताइए ये समझ में आया। तो अपने को ए क्रॉस बी क्रॉस ये निकालना था, तो ये निकल गया, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जहां पर ब्रैकेट ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ बी क्रॉस सी निकालने के बजाय ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालेंगे। ए क्रॉस बी जो भी वेक्टर आएगा उसको सी के साथ वापस से क्रॉस कर लेंगे, तो वो आपको फाइनल आंसर निकाल के दे देगा, हो जाएगा ना। तो वो एक बार आप सॉल्व करना और फिर बताना कि कितना आंसर आ रहा है, क्या इतना ही आंसर आ रहा है या फिर इसको माइनस से गुना करने पर जो वेक्टर आएगा वो आ रहा है। जैसे माइनस से गुना कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, आई कैप प्लस 8 जे कैप -5 के कैप, आई कैप प्लस 8 जे कैप -5 के कैप। अगर सेम आएगा तो बोल देना है कमेंट में सेम, अगर सेम नहीं आएगा तो नॉट सेम, ठीक है, वो आप बता सकते हो, ठीक है। चलते हैं सेकेंड मेथड पर। तो सेकेंड मेथड क्या है जी, सेकेंड मेथड में आपको डिटर्मिनेंट वगैरह नहीं सोल्व करना पड़ेगा, इसमें 2 बार डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ा, वहां आपको डिटर्मिनेंट सोल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब फॉर्मूला से तो बहुत डर लगता है याद करने में, लेकिन डरने की बात नहीं है, वो फॉर्मूला भी मैं याद करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। देखिए अपने को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये निकालना है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, ऐसा ऐसा समझिए ना कि ए जो है ए के साथ क्रॉस करना है, इसमें इन दोनों में ए के साथ क्रॉस करना है। तो दूर कौन है, ए से दूर कौन है, दूर है सी और नजदीक है बी। तो ऐसा समझिए कि कोरोना का समय चल रहा है, वो चल रहा था और वो खत्म हो गया, कोरोना का समय अभी खत्म हो गया है। तो जो लोग दूर चले गए थे ना उसको पास बुलाइए, जो लोग दूर चले गए थे उसको पास बुलाइए। तो सबसे पहले दूर वालों को पास बुलाना है। कोरोना के काल में जो लोग सबसे दूर चले गए थे उनको सबसे पहले पास बुलाइए, इसके बाद पड़ोसी को तो कभी भी बुला लेंगे ना, पड़ोसी जो पास में ही है तो उसको तो कभी भी बुला लेंगे। तो वही बात, एक पहले ए डॉट सी करेंगे, ए को पहले सी के साथ जोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं मतलब डॉट करेंगे, ए डॉट सी पहले करेंगे और जो बच गया ना उसको एज इट इज यहां छाप देंगे। और फिर बीच में आएगा माइनस, बीच में क्या आएगा माइनस। अब जैसे अब मैंने सबसे पहले क्या किए, दूर वाले को बुला लिए, अब पड़ोसी को बुला लीजिए, मतलब अब ए के साथ बी को कर दीजिए और क्या बच गया, सी बच गया, तो सी को एज इट इज छाप दीजिए। समझ में आया। अब ए डॉट सी आपको कर दिया जाएगा, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर ये है और सी वेक्टर ये है, तो इन दोनों का डॉट, आई वाला क्या है साथ है 1 और -2 गुना 3 तो -6 बनेगा ना, और फिर -3 गुना -2 तो +6 ये, और यहाँ बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये फिर माइनस है ए डॉट बी, ए के साथ बी को डॉट करें तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2 और फिर 1 इंटू -2 तो ये -2 बनेगा और फिर -3 और -1 तो ये कितना बन जाएगा +3 ना, ठीक है। और फिर सी वेक्टर को लिखना है, तो सी वेक्टर इज आई कैप प्लस 3 जे कैप -2 के कैप, डन। यहां से देखिए -6 और 6 तो खल्लास हो गया, यहाँ से -2 और 2 खल्लास हो गया, यहाँ से 1 बचा तो 1 में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रह जाएगा ना, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड देन इधर मल्टीप्लाई करना जरा, इधर हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा कितना हो जाएगा, ये -3 है ना, ये 3 बच रहा है ना, तो ये -3 और -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -3i कैप -3i कैप, फिर ये -9 हो जाएगा, -9 जे कैप और फिर माइनस माइनस प्लस प्लस और 3 2 जा 6 +6 के कैप। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 2 और -3 मतलब -1 मतलब माइनस आई कैप, +1 और -9 मतलब -8 ना, -8 जे कैप और -1 + 5 6 +5 बचेगा। क्या यही आंसर आया था, आया था ना, यही तो आया था। तो ये देख पा रहे हो आप, ये काफी आसानी से हम सॉल्व कर लिए, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन इस तरह से अगर आप करोगे ना तो इक्वेशन को आप ओरल भी कर सकते हो, ठीक है, पेन पेपर का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ये निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी वही मेथड लगाना है। सबसे पहले जो दूर चले गए हैं उसको पास बुलाइए, मतलब ए डॉट सी करेंगे, ए डॉट सी, और जो बच गया सी डॉट ए करिए चाहे ए डॉट सी, एक ही बात होता है ना, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी या सी डॉट ए डॉट बी या बी डॉट ए, एक ही बात होता है। तो वही सी डॉट ए लिखिए चाहे ए डॉट से लिखिए, एक ही बात है। और जो बच गया उसको एज इट इज छाप दीजिए, फिर माइनस आएगा बीच में, फिर आप पड़ोसी को बुला लीजिए, मतलब सी डॉट बी या फिर बी डॉट सी, और जो बच गया क्या बच गया ए ना, तो ये, ठीक है। तो इसको से आप सॉल्व कर सकते हो, समझ में आया। तो बताना फिर आप दोनों मेथड से, जैसे दोनों मेथड से ये मैंने सॉल्व किया ना, उसी तरह दोनों मेथड से आप सॉल्व करके एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या सेम आ रहा है या सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, बताओगे ना। चलिए नेक्स्ट।
7th क्वेश्चन। और अब 5 मार्क्स क्वेश्चन शुरू होंगे। दो सदिश दिया हुआ है और उनके बीच के कोण का साइन निकालना है। ठीक है, दो सदिश दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या ए वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप, 3i कैप प्लस जे कैप। अच्छा, यहाँ ऐसे दिया हुआ है 3i वेक्टर, ऐसे एरो लगा दिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एरो का साइन लगाओ चाहे कैप का साइन लगाओ, आई जे के पर खाली। ठीक है ना, ये ध्यान देना, 2k कैप। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप आई जे के पर, आई जे और के पर आप ऐसे कैप लगाओ या फिर एरो का साइन लगाओ, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेकिन ऐसा मत कर देना कि कोई ए वेक्टर है ना, ए वेक्टर पर कैप लगा दिए या फिर वेक्टर लगा दिए। मतलब कैप का मतलब, इसका मतलब होता है कि यूनिट वेक्टर, ए कैप का मतलब ए का मैग्नीट्यूड जो होगा ना ये 1 के बराबर होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो, ये जरूरी नहीं है, समझ में आया। इसीलिए ए वेक्टर, ए के ऊपर एरो है तो ऐसा नहीं कि उसको उड़ा के कैप लगा दिए। आप आई जे के पर अगर आप ये एरो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली कैप लगा सकते हैं, नो डाउट, समझ में आया। यहाँ पर कैप लगाना है आई जे के लिए चलेगा, क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं। आई जे के जो होते हैं ना वो एक्स वाई जेड के अनुदिश क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, तो ये ध्यान रहे। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर है 2 - 2 4, मतलब 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस प्लस 4k कैप, प्लस में है। और बोला है कि इनके बीच का कोण का, इनके बीच के कोण का साइन निकालिए। साइन मतलब ज्या, साइन मतलब ज्या, ठीक है, और कोसाइन का मतलब कोज्या। देखिए, तो यहां से हम लेट कर लेंगे, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू थीटा। आपको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच के कोण की साइन। तो इन दोनों के बीच का कोण आपको पता रहेगा तब ना, पता नहीं था तो हम क्या मान लिए थीटा, मतलब इसका थीटा का साइन मतलब साइन थीटा। तो आपको क्या निकालना है कि साइन थीटा निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा कैसे आएगा, तो बस आपको क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप जानते हैं ना कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आता है, अभी मैंने जस्ट पहले बताया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा बताया ना। ए क्रॉस बी के अंदर साइन थीटा आता है, ए डॉट बी के अंदर यहाँ कॉस थीटा आता है। मतलब ये थीटा क्या है तो होता है, तो थीटा होता है ए और बी के बीच का कोण, मतलब इसी ए और बी के बीच के कोण का साइन, मतलब साइन थीटा ओवरऑल आपको निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बटा में ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये ले लिया, लिखेंगे कि सिंस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आप साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बटा में ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। बस इसको सोल्व करना है। तो ए क्रॉस बी सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं ना, तो आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो। यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप, और यहाँ ए वेक्टर है तो 3 1 2, 3 1 2, और यहाँ 2 - 2 4, 2 - 2 4, और बटा में क्या है ए और बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और उसी तरह इनटू में बी के मैग्नीट्यूड, तो इसका 2 का स्क्वायर 4, और प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर 16। बस इसको सॉल्व करो आप। तो सॉल्व करेंगे तो यहां से सबसे पहले आई कैप के साथ में क्या आएगा, तो अच्छा फिर से देखिए ए क्रॉस बी अभी निकल रहा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है ना, तो मैग्नीट्यूड लेना है तो ऐसे यहाँ मोड भी लगाना होगा। ठीक है,
तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं मॉड, और फिर इसको आई कैप के साथ में क्या आएगा 4 4 और +4, तो +4 हो जाएगा ना। और फिर माइनस जे कैप के साथ में क्या आएगा, जे कैप के साथ में आएगा ये 4 3 जा 12 और -4, ठीक। और फिर ये प्लस के कैप के साथ में क्या आएगा जी, तो के कैप के साथ में आएगा -6 और -2 ये, तो फिर ये मॉड, फिर ये कितना आएगा √14, और फिर ये कितना आएगा √24, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, ये 8 आई कैप और ये भी 8, तो -8 जे कैप, और ये भी 8 -8 बनेगा ना, -8 के कैप, सब 8 8 8 आ गया, तो 8 आप कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ है √14, √14, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 4, तो 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √6, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। और ये हम मॉड भी है, और आपको पता है इसको देखिए एक स्टेप और लिखते हैं, 8 कॉमन लीजिए, 8 कॉमन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा क्या पता है। आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, और ये मॉड है, और फिर ये नीचे क्या है √14 × 2 × √6, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर लेमडा इंटू ए वेक्टर लिखा हुआ है और इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो आप लेमडा को बाहर निकाल सकते हो। लेमडा क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, और फिर बस ए का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। वही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, लेमडा की जगह 8 है और एक वेक्टर लिखा हुआ है, तो बस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख देंगे, 8 को बाहर निकाल देंगे। समझ में आया, ठीक है। तो यहां से मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, यहां पर सॉल्व करता हूं, तो वो 8 बाहर आ जाएगा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड। और इसको ना थोड़ा ब्रेक करिए, ये 14 है ना, तो √2 × √7 लिख सकते हैं, √14 को। फिर यहाँ 2 है, फिर इसको भी ब्रेक कर दीजिए 3 × 2 में, तो √2 × √3 ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से आप देखोगे कि 8 और इसका क्या आएगा √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, समझ में आया ना, 1 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर, यहाँ -1 का स्क्वायर, तो ओवरऑल 3 ही तो आएगा। और फिर यहाँ क्या है 2 और √2 और √2, ये 2 बन जाएगा, ये 2 पहले से पड़ा हुआ है, और ये √7 और ये √3, √3 से √3 तो गॉन खत्म हो गया, और ये 4 है, 4 2 जा 8, ऊपर 2 चल जाएगा ना, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 ऊपर रह जाएगा, और नीचे कितना बच जाएगा जी, नीचे बच जाएगा, ये 2 बार में गया, तो 2 ऊपर रह गया, और नीचे √7, तो 2/√7 आंसर आएगा। समझ में आया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/√7। समझ में आया ना कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन में ए बी सी 3 वो सदिश दिया हुआ है, और a + b + c बराबर नल वेक्टर दिया हुआ है, तो सिद्ध करना a × b बराबर b × c बराबर c × a। हाँ, बोला है कि a × b, a जो है a वेक्टर है, b वेक्टर है, c वेक्टर है, ये 3 वेक्टर इस प्रकार है जिसके लिए a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर बराबर नल वेक्टर आता है। मतलब ये तीनों वेक्टर को जब आप ऐड करिएगा तो एक नल वेक्टर मिलता है। तो सिद्ध करना है, ये आपको गिवन है, ये गिवन है, तो सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है a ×
बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, ये सिद्ध करना है ना। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए, और ये अपने को प्रूव करके बताना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए यहां दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर नल वेक्टर, तो हम दोनों तरफ ये इनमें से कोई सा वेक्टर से भी क्रॉस कर दीजिए, ए से करिए चाहे बी से करिए चाहे सी से करिए, कोई सा भी कर सकते हैं। तो हम ए से कर देते हैं, तो दोनों तरफ एक ए से क्रॉस कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इतना हम क्रॉस कर दी ए वेक्टर से, तो यहाँ भी नल वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। ये सब कुछ एरो लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, एरो लगाना है, ठीक है ना। मैं ऐसे ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अब यहां से ये सब में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, और किसी वेक्टर में नल वेक्टर से जब क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर तो जीरो नल वेक्टर ही होता है, तो ये नल वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ क्या है, एक ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर ये नल वेक्टर, ठीक। और आपको ये बात भी पता होगा कि किसी वेक्टर में उसी वेक्टर के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ निकालते हैं, तो वो नल वेक्टर आता है। वो क्या आता है जी, नल वेक्टर। तो ये नल वेक्टर हो जाएगा, मतलब ये नल वेक्टर को जनरली हम लोग ओ वेक्टर से सूचित करते थे, यही ओ वेक्टर है। प्लस ये बी क्रॉस ए वेक्टर को आप ऐसे लिख दो, आपको ये भी पता होगा अपने को क्या सिद्ध करना है, ए क्रॉस बी ना, अपने को क्या सिद्ध करना है, ए क्रॉस बी। तो आपको पता होगा ए क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर। मतलब हम इसको अगर उल्टा करना चाहते हैं ना, इसके ऑर्डर को, ए क्रॉस बी है तो हम चाहते हैं कि बी क्रॉस ए बन जाए, तो उसके लिए माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ बी क्रॉस ए है, तो बी क्रॉस ए को हम चाहते हैं कि माइनस ए क्रॉस बी बन जाए, सॉरी ए क्रॉस बी बन जाए, तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। और ये सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए ही हमको लाना है, तो उसको छोड़ देते हैं, यहाँ हो जाएगा सी क्रॉस ए, ठीक है, बराबर नल वेक्टर। तो ये सब तो नल वेक्टर ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नल वेक्टर समझिए जीरो के जैसा काम करते हैं, जिस तरह जैसे जीरो माइनस सिक्स करेंगे कितना आता है, -6 आता है। उसी तरह नल वेक्टर में से अगर कोई वेक्टर को माइनस करते हैं ना, तो वो वेक्टर ही माइनस में रह जाता है, माइनस ए वेक्टर। जैसे ये 0 -6 हुआ, उसी तरह नल वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर करेंगे तो ये ए वेक्टर ही रहेगा। कैसे 6 + 0 करते हैं तो 6 ही रहता है, उसी तरह, समझ आ रहा है ना। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना। तो यहां से आ जाएगा C क्रॉस A बराबर A क्रॉस B, ये उधर जाकर प्लस में बन जाएगा ना। इसको आप फर्स्ट ले लो, इसको आप फर्स्ट ले लो, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है अगेन सिंस, इसको ऐसे सिंस A प्लस बी प्लस सी बराबर नल वेक्टर है। तो एक बार फिर से हम काम करेंगे कि अगली बार यहाँ क्या किए थे, ए के साथ क्रॉस किए थे ना, तो अगली बार क्या करिए, बी या सी से कर दीजिए। ए के साथ ऑलरेडी कर चुके थे, तो फिर से ए के साथ नहीं करेंगे क्योंकि फिर तो यही आ जाएगा ना। तो अगली बार बी से करिए चाहे सी से करिए, कोई वो से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अगली बार बी से कर देते हैं, कोई दिक्कत, या फिर चलिए सी से कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसको में अगली बार हम सी के साथ क्रॉस कर देते हैं, तो दोनों तरफ सी के साथ क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो इसको मैं ना अब यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से करिए तो ए क्रॉस सी बनेगा, यहाँ ए क्रॉस सी बनेगा, तो प्लस, ये क्या है, प्लस है। फिर बी क्रॉस सी बनेगा, बी क्रॉस सी, और प्लस सी क्रॉस सी, ठीक है, और बराबर नल वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो नल हो जाएगा ना, ये नल वेक्टर ही रहेगा। यहां से बताना, यहाँ ए क्रॉस सी हम चाहते हैं क्या कि आए, नहीं ना, ए क्रॉस सी को चाहते हैं सी क्रॉस ए लिखना, तो ये माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा सी क्रॉस ए, ठीक है। और प्लस बी क्रॉस सी चाहते हैं क्या, हाँ जी, बी क्रॉस सी हम चाहते हैं कि आए,
तो बी क्रॉस सी को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट छोड़ देंगे। और सी क्रॉस सी फिर से वही बात कि किसी वेक्टर का क्रॉस सेम वेक्टर के साथ करते हैं तो उसका आंसर नल वेक्टर होता है। तो ये नल वेक्टर हो जाएगा, प्लस नल वेक्टर बराबर नल वेक्टर। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया बी क्रॉस सी वेक्टर बराबर, ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा तो सी क्रॉस ए वेक्टर। इसको आप सेकंड मान लो। आप फर्स्ट और सेकंड को जरा देखो ध्यान से। तो फर्स्ट सेकंड क्या बोल रहा है कि बी क्रॉस सी जो ना है वो सी क्रॉस ए के बराबर है, और सी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, एक चीज और मिल जाए तो मजा आ जाए। एक पेन नहीं है, वैसे देखिए ना, ये तीन चीज है। मैं बोल रहा हूं कि ये जो है ये इसके बराबर है, ये वाला के बराबर, और ये जो है तो इसके बराबर है। तो क्या ये तीनों बराबर नहीं हुआ? हुआ ना। पहला आदमी दूसरा आदमी के बराबर है और दूसरा आदमी तीसरा आदमी के बराबर है, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए ना। वही बात है कि ये जो है इसके बराबर है और ये जो है उसके बराबर है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि हेंस फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू मतलब एक और दो से आपको क्या पता चल रहा है कि बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ लिखा हुआ है, बस इसको अरेंज करके लिख दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। ठीक है, तो हो गया प्रूफ, और क्या प्रूफ। समझ में आया? सिंपल। ये क्वेश्चन बन जाएगा ना, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस पर तो बहुत बारी ना ये आपको एज ए रिजल्ट भी याद करके रखोगे ना तो बहुत काम आएगा। बहुत बारी जेई एग्जाम में भी ये काम आ जाता है कि ये तीन वेक्टर के बारे में बोलेगा जिसके लिए a प्लस बी प्लस सी बराबर नल वेक्टर है। ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कंडीशन लगेगा। या फिर बहुत बारी तो एक हमको याद है कि आई थिंक एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जिसके अंदर ये वाला कंडीशन दिया हुआ है। समझ में आया ना? उसमें क्या किया है ना कि ये कंडीशन दे दिया है कि ए और बी, ए बी सी तीन वेक्टर इस प्रकार है जिसके लिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए ना। इसके बाद कुछ कुछ जो भी क्वेश्चन है वो हमको क्वेश्चन नहीं याद है, लेकिन उसके अंदर अब क्या हुआ, जैसे ही ये कंडीशन दिया हुआ है इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी नल वेक्टर आएगा और यही वाला यूज करके वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वहां यही वाला क्वेश्चन यूज करके क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया ना? तो ये थोड़ा सा रिजल्ट के रूप में भी अगर याद रखोगे, किसी वेक्टर ए बी सी के लिए अगर तीनों का जो सम है वो नल वेक्टर के बराबर आ रहा है, ये कंडीशन होता है। या फिर ऐसा करो कि ये कंडीशन अगर होता है तो तीनों का सम नल वेक्टर आता है। ठीक है, इसको आप याद कर लेना। चलिए, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के लिए भी पूछ सकता है, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है वैसे। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से खत्म करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है। ठीक है, क्वेश्चन है कि दो सदिश दिया हुआ है और दोनों के योगफल के अनुदिश इकाई सदिश जो है ना, समझ में आया? दो सदिश दिया हुआ है, उसको हम लेट कर लेते हैं कि एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। उसको लिखते हैं ए वेक्टर इज 2y कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, 2y कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, एक ये वेक्टर है। और दूसरा वेक्टर इज लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लेमडा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, ये दो वेक्टर दिया हुआ है और बोला गया है
कि इन दोनों वेक्टर के सम मतलब योगफल, इन दोनों वेक्टर के योगफल के अनुदिश इकाई सदिश तथा एक तीसरा वेक्टर भी है, तीसरा वेक्टर मान लेते हैं सी, तो सी वेक्टर इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है ना। हाँ, और इसमें लेमडा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है कि दो वेक्टर है ये दोनों, और इन दोनों के योगफल, योगफल कहे तो a प्लस बी, a प्लस बी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश तथा ये वाला वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन का वैल्यू 1 है। a प्लस बी करेंगे एक वेक्टर आएगा। सबसे पहले हम a प्लस बी लिख लेते हैं, a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, तो 2 प्लस लेमडा आई कैप, और फिर यहाँ 4 और 2 6 जे कैप, और यहाँ -5 और 3 -2 ना, a प्लस बी आ गया। अब इस वेक्टर के अनुदिश जो भी इकाई सदिश आएगा उसका अदिश गुणनफल इस वेक्टर के साथ जो है ना वो 1 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो बताइए लेमडा का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश निकालते कैसे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है ना इसके साथ नहीं 1 दिया है, 1 दिया है इसके अनुदिश इकाई सदिश के साथ। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताए थे कि किसी वेक्टर ए वेक्टर है, कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश जो है ना, इकाई सदिश जिसको हम लोग जनरली ए कैप से सूचित करते हैं, ए वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश को ए कैप से सूचित करते हैं। इतना बराबर क्या होता है, तो इतना बराबर होता है ये वाला वेक्टर बटा में उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। किसी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश लिखना है तो उस वेक्टर को चिपका दीजिए ऊपर और उसके मैग्नीट्यूड को चिपका दीजिए नीचे, दैट्स इट। मतलब इस वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश लिखना है, a प्लस बी वेक्टर के अनुदिश इकाई सदिश लिखना है, तो क्या करिए आप इस वेक्टर को ऊपर लिख दीजिए और इसके मैग्नीट्यूड को नीचे लिख दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर यूनिट वेक्टर along this vector, therefore यूनिट वेक्टर मतलब इकाई सदिश वेक्टर along a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो ये होगा सबसे पहले ये वेक्टर को ऊपर चिपका दीजिए बटा में इसके मैग्नीट्यूड को लिख दीजिए, दैट्स इट। यही होता है वेक्टर बटा में उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वाला वेक्टर तो आपको साक्षात यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ इसको छाप दीजिए, यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पेस्ट। तो 2 आई कैप 2 है -2 नहीं है, ध्यान रखना, 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, यह है। और फिर इसके मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना। तो यहाँ तो ये एज इट इज 2 प्लस लेमडा आई कैप और प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, नीचे क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करिए, तो 4 सबसे पहले लेमडा स्क्वायर लिखते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, लेमडा स्क्वायर फिर लेमडा स्क्वायर प्लस 2 जब 4 लेमडा ना, 4 लेमडा, और फिर यहाँ क्या आएगा 2 जब 4 तो 4 8 और 36 44 आएगा ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो ये अपना यूनिट वेक्टर निकल गया along this vector, along sum of these vectors। इन दोनों वेक्टर के सम मतलब a वेक्टर और b वेक्टर के योगफल के अनुदिश इकाई सदिश अपने को इतना मिला। अब बोल रहा है कि ये इकाई सदिश और ये वाला वेक्टर का जो अदिश गुणन है मतलब डॉट प्रोडक्ट है ना, दैट इज 1, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर कर देंगे तो वहां से आपको लेमडा का वैल्यू निकालते आ जाएगा काफी आसानी से, ठीक है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये थोड़ा मतलब ठीक क्वेश्चन था, टफ नहीं था।
तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ए वेक्टर, ये वाला पूरा छाप दीजिए, यूनिट वेक्टर एलोंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ये वाला वेक्टर के साथ, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बराबर 1। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो बस डॉट निकालो, ये वाला वेक्टर यहाँ लिखो, तो 2 प्लस लेमडा ना, 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, इसका डॉट करना है इस वेक्टर के साथ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और नीचे भी है, ये भूलना नहीं है, बराबर 1 है। नीचे क्या है जी, नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ये ठीक है। तो यहाँ डॉट करने के लिए आई वाला क्या साथ है, जे वाला के साथ है, के वाला के साथ है, ठीक है। यहाँ डॉट है तो डॉट करो, तो ऊपर हम इरेज करते हैं, हाँ जी, तो डॉट करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस लेमडा और 6 इंटू 1 मतलब प्लस 6 और फिर माइनस 2 इंटू 1 मतलब माइनस 2, और यहाँ है स्क्वायर, ये नीचे वाला को ना उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, राइट साइड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करो आप स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ताकि ये रूट वाला चीज जो है वो खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। फिर यहाँ देखो आप, यहाँ क्या बच गया, ये माइनस 2 प्लस ये लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर बच गया, तो इसको ब्रेक करो, लेमडा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा, यही आएगा, लेमडा प्लस 6 के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया। और इधर आगे केस में क्या है, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा और प्लस 44, ठीक है। यहाँ से लेमडा स्क्वायर खल्लास, और ये 12 लेमडा उधर से आएगा माइनस 4 लेमडा, तो ये 8 लेमडा बचेगा, 8 लेमडा इक्वल टू 44 माइनस 36, तो ये कितना बचेगा 14 माइनस 6 8, हाँ तो 8 ही बचेगा, ये कितना बचेगा 8, तो यहाँ से 8 से 8 गुण, तो यहाँ से लेमडा बिकम्स 1, समझ में आया। तो लेमडा का वैल्यू निकालना था, तो उसका आंसर कितना आया थी, लेमडा का वैल्यू आया 1, यही आपका आंसर है। बताओ समझ में आया क्या, सिंपल। तो बस इतना ही क्वेश्चन था, हाँ इतना ही क्वेश्चन था, और बाकी 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर होमवर्क के रूप में दे दिया गया है, उसको आपने डाउनलोड करना है और बनाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर सब्जेक्टिव वाला लेक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर हर जगह कर दीजिए। तो 3D का वीडियो होगा कल, 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, वो हमारा थर्ड लास्ट चैप्टर होगा। तो और 3 चैप्टर के पंजा सीरीज होंगे, पंजा सीरीज में मतलब 3 लेक्चर्स और आएंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़िया से इसी तरह शिद्दत से फॉलो करते रहिए इस सीरीज को, और एकदम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, मतलब अंतिम दरवाजे तक आपके साथ चलेंगे, एकदम एग्जाम हॉल के दरवाजे तक चल रहा हूं मैं, और फिर आगे नहीं जा पाऊंगा इसके लिए सॉरी, ठीक है। एग्जाम के अंदर जाके आपको खुद से मेहनत करना होगा, अभी तो मैं सब कुछ आपको बता रहा हूँ, एकदम 31 जनवरी तक चलेंगे आपके साथ, और इवन 1 फरवरी को भी साथ ही रहेंगे, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन हाँ मेहनत करिए, बढ़िया से पढ़िए, अभी खेलिए कूदिए नहीं, कुछ एक दिन और है। तो चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।